बुराई और अच्छाई में क्या फ़र्क होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए ना बच्चों। क्योंकि इसमें भगवान भी तुम्हें कई बार किसी किसी स्टोरी में तुम्हें ये चीज़ सिखाते हैं। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें एक बार ना दो इंसान एक साथ रहते थे। मतलब वो एक बहुत अच्छा था और एक मतलब समाज की बुराइयों से भरा हुआ था, लेकिन वो किसी भी वजह से साथ रह रहे थे। ठीक है। तो वो जो अच्छा इंसान था वो अपने कर्म किए जा रहा था जैसे उसको एक अच्छे इंसान को करने चाहिए, जिस तरह से एक अच्छा इंसान अपनी लाइफ की सब तरह की काम ड्यूटीज़ पूरी करता है या करना चाहता है ना, वैसे चल रहा था। और दूसरा इंसान हर समय मतलब अपनी सारी बुराइयों के साथ अपना जीवन जीते हुए दूसरों को परेशान करना, दूसरों के साथ मतलब हर समय दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना, या जैसे किसी भी तरह से जो मतलब दूसरों को हर्ट करने वाली चीज़ें करना, है ना, वो हर समय ऐसे काम करता। और उसके साथ मतलब सारी बुराइयां उसमें जो भी होती हैं समाज में बुराई वो सब उसमें थी, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ रह रहे हैं, है ना। ऐसे हमें हम लोगों को तो ऐसे लगता है कि क्यों जो अच्छा इंसान है उसको अलग हो जाना चाहिए, वो उसको क्यों उसके साथ रहता है, हम लोग सोचते हैं ये बात, है ना। लेकिन भगवान ने किसी किसी सिचुएशन में उन दोनों को ऐसे डाला हुआ है कि वो अलग नहीं हो सकते। क्यों डाला भगवान ने? क्योंकि भगवान भी चाहता है कि कुछ चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसे बनाऊं जिसको देख के हम लोगों को समझ में भी आए कि अच्छाई और बुराई का फ़र्क क्या होता है ना। अगर हर समय ऐसी सिचुएशन हमारे ही कंट्रोल में आ जाएगी तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना जो कर सकते हैं हम किसी अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ में, है ना, किसी धर्म और अधर्म में, हिंसा और अहिंसा में, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए भगवान हमारे लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता है कि जिससे हमें समझ आ जाए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं और ये क्यों होती हैं। तो वो दोनों साथ रहते रहे, वो अपने कर्म करता गया, अच्छा इंसान अपने कर्म करता गया। कई बार अच्छे इंसान को बहुत परेशानी भी होती थी। अच्छा इंसान उसके कर्मों की फल, उसके कर्मों की सज़ा अच्छे इंसान को भी भुगतनी पड़ती थी और पड़ती है, ये भी लगा सकते हो आप, है ना। तो वो सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी अच्छा इंसान को भगवान इतनी ताकत देता है साथ में कि वो उस अपने डिसीजन पे बिल्कुल मतलब अडिग रहे कि कोई बात नहीं, मुझे ये सहन करना है ना। वो ताकत भगवान ही उसको दे रहा होता है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते कई बार, है ना। हम ज़्यादातर लोग हम ऐसे ब्लेम करते हैं कि क्या मजबूरी होती है ऐसे कि तुम क्यों साथ रह रहे हो, है ना? हमारी मतलब जैसे अपनी रूटीन लाइफ में भी तो ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, उसने अपने कर्म किए, उसने अपने कर्म किए। वो अपना खुश था कि मैं बहुत चालाकियों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, है ना, मैं अपने मन मर्जी के काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं बड़ा आराम से रह रहा हूँ, है ना। और वो जो दूसरे को किसी और को परेशानी होती है तो वो ये सोचता है कि इसको पता ही नहीं चल रहा, वो ये सोचता है कि इसको नहीं पता चल रहा कि मेरी वजह से परेशानी हो रही है। वो तो मैं तो अपना मौज मस्ती में जी रहा हूँ, बहुत मतलब मैं इन सबको बेवकूफ़ बना के बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, ठीक है। उस सो तो सोचता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। एक दिन जो अच्छा इंसान है उसने भगवान से पूछा, वो भी तंग तंग आ गया किसी चीज़ से। कभी कभार इंसान की एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, तो कभी कभार उसका भी पेशेंस ख़त्म हो ही जाता है। तो उसने बड़ा गुस्से में आके भगवान से पूछा कि आप चाहते क्या हो मेरे से, कि ये सारी गलतियां करता रहे, मौज मस्ती करता रहे, है अपनी ज़िंदगी को बड़े ऐशो आराम से भी जीता रहे और मैं सज़ा भुगतता रहूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, है मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे कौन से ऐसे गलत कर्म है जो सज़ा मुझे मिल रही है और ये मौज मस्ती कर रहा है। तो भगवान भी हैरान था कि आज तो भाई साहब फंस गए, अब क्या करें, अब तो मतलब जवाब तो देना पड़ेगा ना। आज तो गुस्से में आ गया है तेरा, जिसको तूने अपना सच्चा भक्त बनाया हुआ है।
और जो लोगों को समाज की सेवा के लिए जिसको ज़मीन पे भेज दिया कि तेरे को मैं एग्जाम्पल बना के भेज रहा हूँ और तेरी वजह से ताकि और लोगों को भी समझ में आए, भगवान ने तो ये सोच के उसको भेजा हुआ था, लेकिन वो तो भड़क गया। उसने सोचा आज तो ये तो अब गया, अब मैंने मेरी जो प्लान बना के मैंने भेजी है वो तो फेल होएगी। तो भगवान ने सोचा अब इसको क्या बोलूँ मैं। तो भगवान कहने लगा, भगवान ने उसको क्या बोला, बोलना तो भगवान को कुछ नहीं होता, भगवान को तो आपको पावर देनी होती है। ठीक है, जब आप कभी भी कोई भी क्वेश्चनिंग करते हो ना भगवान के सामने, तो आपको उसका रिजल्ट जो मिलता है, उसका आंसर जो मिलता है, वो आपको भगवान की शक्ति के रूप में ही मिलता है। भगवान ने उसको पेशेंस दे दी बहुत सारी, और उसको मन की शांति भी दे दी, उसको खुशी भी दे दी कि तू खुश भी रह। ठीक है, उसको और भी बहुत सारी चीज़ें दे दी जिससे वो मतलब उसको ये लगे कि नहीं, मतलब मेरे पर किसी दूसरे की बुराई का या दूसरे की गलत हरकतों का मेरे पे असर नहीं आ रहा, मेरा जीवन बहुत खुश हो गया है। वो अगले 2-4 दिन निकले, ऐसे ही निकलता गया, टाइम निकलता गया, तो वो इंसान बड़ा खुश हो गया। ठीक है, वो रहने लग गया अपना सही लाइफ, उसको लगने लग गया कि हाँ भाई मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं तो खुश हूँ और मुझे क्या परेशानी है किसी से, अगर कोई और गलत काम कर रहा है तो उससे मुझे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर उसका माइंड मतलब सही हो गया। फिर ऐसे ही उनकी चलती रही साथ की जोड़ी, है ना, आराम से चलते गए चलते गए। फिर बीच बीच में फिर अच्छे इंसान के झटके लगे कि नहीं यार, मैं तो गलत आदमी के साथ रह रहा हूँ और मैं तो मतलब परेशान भी हो जाता हूँ, और मेरे तो दिमाग में फिर कभी कभार ऐसी बात आ जाती है ना, ऐसा क्या मतलब मैं क्यों नहीं कर पाता ऐसे कि मैं इसकी चीज़ों से परेशान ना हूँ, मैं ऐसा भी तो कुछ कर सकता हूँ ना, कि मैं क्यों करूँ ऐसे कि भाई ये कुछ करता रहे और मैं भुगतता रहूँ। फिर उसका दिमाग घूम जाता, फिर भगवान के आंखें खुलती कि अब क्या करूँगा मैं, अब फिर पूछेगा ये मेरे से। तो फिर उसके बाद फिर भगवान उसको कुछ ना कुछ मतलब इस तरह की कोई चीज़ प्रोवाइड कर देता कि वो चीज़ वहाँ पे शांत हो जाती, और ऐसे ही लाइफ चलती रहती। लास्ट में तो फिर क्या होता है, लास्ट में दोनों का मतलब चलने चलते चलते अच्छे बुरा अच्छा बुरा, वो बुराई के रास्ते पे वो अच्छाई के रास्ते पे चलते रहते हैं। उसके बाद में लास्ट में तो देखो क्या होता है कि वो जो बुराई करने वाला इंसान है वो पछतावे में ही चला जाता है। ठीक है, उसको फिर समझ में धीरे धीरे तो उसको समझ में आने लगी जाती है ना कि हाँ भाई मैं बहुत गलत कर रहा था, और ये तो फिर भी मतलब नहीं उस चीज़ अपने ट्रैक से हटा और ये अपने सही ट्रैक पे चलता रहा और मेरा साथ भी देता रहा। और कई बार क्या होता है कि उसकी बुराइयों का सारा झमेला वो झेलता भी है और उसको बचा भी लेता है, तो उसको महसूस भी होती है ये बात कि भाई ये मुझे फिर बचा लेता है, फिर मैं वैसे ही करता हूँ इसके साथ, मतलब विश्वासघात भी मैं कर रहा हूँ और इसका सहारा भी ले रहा हूँ और इसी के सहारे से मैं मौज मस्ती भी कर रहा हूँ, और फिर भी ये बंदा मेरे साथ है। तो वो इतना गिल्ट में आ गया, इतना गिल्ट में आ गया कि उसको अपने अंदर ही बहुत बड़ी घबराहट शुरू होगी। है, उसको लगने लग गया कि मैं बहुत गलत हूँ, और उसको समझ भी आ गई कि भाई मैं गलत था, है ना। तो फिर क्या होता है, फिर तो देखो आप एक रास्ते के बाद एक लंबे समय के बाद आपके हाथ से समय चला जाता है ना, फिर तो आप पछतावे के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, आपके पास रहता ही नहीं कुछ करने के लिए। मतलब आप चाहते तो हो करना, लेकिन आप क्या करोगे जब आपकी कोई चीज़ कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर उसका 95% हिस्सा निकल जाए तो 5% बचे हुए में आप क्या कर लोगे, कितना सुधार कर लोगे आप, है ना। फिर तो आपकी कोशिश ही रह जाती है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, पता नहीं अब मैं क्या कर दूं, लेकिन नहीं कर सकते। तो इस स्टोरी से फिर वो इंसान हमेशा पछतावे में रहता है लास्ट तक, और जो इंसान सही होता है ना वो आराम से सुकून की ज़िंदगी जी के जाता है, उसको लास्ट में कोई गिल्ट कोई पछतावा किसी भी तरह का कुछ नहीं होता, और उसको कोई गुरूर या घमंड भी नहीं होता, क्योंकि भगवान उसको वो चीज़ें नहीं दे रखी होती। भगवान ने उसको उसको कभी भी भगवान घमंड गुरूर नहीं देता, उसको भगवान सिर्फ पेशेंस देता है ना, ताकि वो सहन शक्ति उसकी बनी रहे, आसपास के जो लोग हैं जैसा भी उसको इन्वायरमेंट भगवान देता है उसको वो सहन करता रहे, है, और उसको सारी अच्छाइयाँ देता है, और उसको ये देता है कि तुम दूसरों के साथ कितना अच्छा कर सकते हो वो करो। वो सब चीज़ें भगवान ने उसको दी, और उस दूसरे को भगवान ने सारा उल्टा दे दिया कि तू तेरी मौज मस्ती करना, दूसरों के
सिर्फ तुम्हें दूसरों को सिर्फ तुम्हें परेशान करना है, तो वो करता है। तो ये हमें कर्म मिलते हैं भगवान के दिए हुए। ये स्टोरी हमें बताती है कि भाई ये चीज़ें हमें हमें मिलती हैं हमारे कर्मों के लेखे जोखे में जो आता है वो। तो जो गलत कर रहा है, जो परेशान कर रहा है किसी को, या जो कोई भी समाज के लिए गलत कर रहा है, वो उसकी इंसान की पहुंच नहीं है। वो भगवान उससे करवा रहा है। भगवान ने उसको यही कर्म करने के लिए नीचे भेजा हुआ है। उसको कोई नहीं बदल सकता, और उसको बदलने की कभी कोशिश भी मत करो। तुम अपने कर्म करो, तुम्हारे से भगवान क्या चाहता है उस पे ध्यान दो, ना कि दूसरों से भगवान क्या चाह रहा है या दूसरे क्या कर रहे हैं उस पे मत ध्यान दो। अगर कोई भी किसी भी तरह की अड़चन पैदा कर रहा है तो वो तुम्हारी उसमें भी तुम्हारी अच्छाई ही होगी कहीं ना कहीं, और तुम उस चीज़ से आगे निकलोगे। कभी एक समय ऐसा आता है जब आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये सब चीज़ें ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रही थी, और ये हमें ये सिखाने के लिए हो रही थी। कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं किसी और तरीके से, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, कोई भी चीज़, कोई भी लर्निंग प्रोसेस में हम उनको किसी भी गेम के थ्रू या किसी भी कोई भी, जैसे आजकल तो ऐसे वाले खिलौने भी आ गए हैं कि बच्चे उसमें खेलते खेलते सीखते हैं। तो बच्चा ये समझ ले कि ये मुझे खिलौना दिया गया है, और उसको ये समझ ना आए कि मुझे कुछ सिखाने के लिए दिया गया है। वही चीज़ हमारे साथ होती है। भगवान हमें कोई ना कोई चीज़ देता है, ऐसे हमारे सामने किसी को खड़ा करता है ला के, ऐसे कि तुम उससे कितना सीखोगे और कितना मजबूत बनोगे, और फिर तुम अच्छा करोगे। फिर कितने लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें देख के बहुत अच्छा भी करेंगे, और कितने लोग होंगे ऐसे जो किसी एक गलत आदमी को देख के गलत करेंगे। बहुत कम होंगे ना। तो भगवान को तो समाज में फिर मतलब ये संदेश भी देना है ना, कि अच्छाई का मतलब तुम्हें अच्छा जीवन बनाना, और बुराई का मतलब बुरी चीज़ों से दूर रखना, और दूसरों को उसके बारे में बताना कि ये तुम्हारी लाइफ के लिए गलत है। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं। इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि आपको जब आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, आपके पास कुछ गलत हो रहा हो, या कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद ना हो, उससे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। उसको आपको ये समझना है कि इससे भी हमारे लिए, इसमें भी हमारे जीवन की कोई ना कोई भलाई है, और आपको अपने अच्छे काम करते रहना है, और दूसरों की मतलब दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों की हेल्प करना, इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसी ऐसी स्टोरियाँ तुम पढ़ते रहा करो, देखते रहा करो। थैंक यू।